खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10वां बाब 17 से 27 आयत तक। उस वक्त जब यीशु निकल कर राह में आया तो एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ़ है, जना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का शामिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि एक दौलतमंद शख्स ने खुदावंद को रास्ते में रोका। लगता है कि वो बड़ी नेक नियति से सवाल पूछना चाहता था। उसने यीशु को कहा कि ऐ नेक उस्ताद, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मसीह ने उन 5 हुक्मों को दोहराया जो बुनियादी तौर पर हमारे हम जिन्स इंसानों के साथ ताल्लुकात से इलाका रखते हैं। ये 5 हुक्म यही कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उस आदमी ने दावा किया कि मैंने लड़कपन ही से ये सब कुछ किया, लेकिन जब मसीह यीशु ने उससे कहा कि वो अपनी दौलत और अपना माल जो है वो दूसरों में तकसीम करे, तो इसके बाद यीशु ने उस दौलतमंद को जाते और भीड़ में गुम होते देखा और फिर बयान किया कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी इस बात पर हैरान हुए। वो दौलत को खुदा की बरकत समझते थे। चुनांचे यीशु ने बात को दोहराया कि बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। दौलतमंदों के लिए निजात पाना खसूसी तौर पर मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अक्सर खुदा की निस्बत दौलत से ज़्यादा मोहब्बत रखने का रुझान रखते हैं। वो दौलत को नहीं मगर खुदा को छोड़ देंगे। वो खुदा पर भरोसा करने के बजाय अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। जब तक ये हालात रहे वो निजात नहीं पा सकेंगे। ये ज़रूर है कि हम दौलत के देवता को अपने दिल के तख्त से घसीट कर उतारें और खुदा के हुज़ूर गरीब और मोहताज बनकर खड़े हों। इस किस्म की तब्दीली लाना यकीनन हमें खुदा के करीब करती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।